नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर की ओर। जोधपुर के डॉक्टर राकेश बिश्नोई की खुदकुशी मामले में चौथे दिन भी परिजनों ने शव नहीं लिया। परिजन सीनियर डॉक्टर राजकुमार राठौड़ पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिन पर राकेश को थीसिस पूरी न करने और मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप है। इस संबंध में मृतक के भाई ने शास्त्रीनगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। वायरल वीडियो में राकेश ने खुद भी प्रताड़ना की बात कही थी। सोमवार को रेसिडेंट डॉक्टरों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। मंगलवार को धरने में सांसद हनुमान बेनीवाल सहित कई नेताओं ने भाग लिया और चिकित्सा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। मांगे उठी कि मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी मिले, साथ ही मेडिकल छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली लागू हो। न्यूज 21 ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया था। ये आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं स्वर्गीय डॉक्टर राकेश बिश्नोई को पुलिस को दिया गया वो बयान जिसमें उन्होंने अपने हेड डॉक्टर राजकुमार राठौड़ पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। राजकुमार राठौड़ हाँ, क्यों परेशान करें? थीसिस के लिए। कितने बजे की बात है? बात है अभी 10 साढ़े 10 की। हॉस्टल में खाए हो ऊपर खाए थे? ऊपर छत में थे। हाँ की हॉस्टल है, कई हॉस्टल? फैमिली पीजी। हाँ साथ कौन है थारा बार? मम्मी। इलाज करो की मतलब। राजस्थान की मेडिकल व्यवस्था एक बार फिर से कटघरे में खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल के डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने जिन परिस्थितियों में आत्मघाती कदम उठाया, वो परिस्थितियां जिसकी वजह से पैदा हुई, जैसा कि डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजनों का आरोप है, वो व्यक्ति अभी तक कुर्सी पर बैठा है। उसे उसकी कुर्सी से हटाने के लिए उनके परिजन, राकेश बिश्नोई के परिजन आज एसएमएस अस्पताल के मुर्दा घर के बाहर धरने पर बैठे हैं। उनका प्रशासन से साफ तौर पर आरोप है कि डॉक्टर राकेश बिश्नोई बार बार कहते रहे कि ये व्यक्ति मेरे को लगातार परेशान कर रहा है, मैं इतना दबाव झेल नहीं सकता, और हुआ भी यही, दबाव वो झेल नहीं पाए और उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया। और उनको इंसाफ दिलाने के लिए आज ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं जो डॉक्टर राकेश बिश्नोई को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। हमारे साथ में निर्मल चौधरी जी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। निर्मल जी, लगभग 48 घंटे का समय हो चुका है और जो अपराधी है राजकुमार राठौड़, वो अभी भी कुर्सी पर है। जी आप देखिए, इतने दिनों से परिजन यहाँ बैठे हैं। परिजनों के अंदर उनका एक भाई फौज में देश की सेवा करके आया, एक भाई राजस्थान पुलिस के अंदर प्रदेश की सेवा कर रहा है। उनके परिजन, उनके गांव परिवार के रिश्तेदार यहाँ बैठे हैं। वो शव अंदर सड़ रहा है, पूरा गांव मातम मना रहा है। और ये सरकार और प्रशासन के लोग इन लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। क्या इनकी मानवता मर गई? क्या इनका ज़मीर बिल्कुल ही जिंदा नहीं है? ये भी तो किसान परिवारों के लोग होंगे, गाँव के लोग होंगे। इतनी भी किसी की क्या दलाली करनी, किसी की क्या चमचाकरी करनी कि सच्चाई की हत्या करने पे आ जाए? हमारा किसान परिवार का एक बेटा, एक भाई मर गया, क्या हम लोग उसकी न्याय की लड़ाई लड़ ही नहीं सकते? इनको नानी याद दिला देंगे। ये लोग भूल गए कि किसान कौम के लोगों से टकरा रहे हैं। ये अभी हाल ही में उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसे में जयपुर का एक पूर्व सैनिक शहीद हुआ और उनकी अंत्येष्टि पे राजस्थान के ही कैबिनेट मिनिस्टर भी पहुंचे, विधायक भी पहुंचे। उनके भी अभी हाल ही में जुड़वा बच्चे हुए थे और ऐसे ही राकेश जी की भी हाल ही में शादी हुई थी। तो दो परिवारों में, दो मृतकों में ऐसा भेद क्यों? ये तो मौतें मरने के बाद फोटो खिंचवाने के लिए, सहानुभूति झूठी लेने के लिए चले जाते हैं। ये आज न्याय की लड़ाई। आप लोग देखिए, कितने दिनों से, कितने घंटों से आंधी तूफान बारिश में ये लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई सरकार का व्यक्ति सुध लेने ही नहीं आया। ये सोचिए कितनी असंवेदनशीलता है। ये हम लोग इतनी आसानी से सहन करने वाले लोग नहीं है, इतने कमजोर नहीं है। इन लोगों के कोई गलतफहमी है तो दूर कर देवे। अभी तक सरकार के किसी प्रतिनिधि से आपकी बातचीत हुई? किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। परिजन यहाँ बैठे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। उन लोगों की कुछ, इनकी इतनी तो इंसानियत हो कम से कम कि ये गाँव के लोग आप ही की सिस्टम में, और ये देशभक्ति की भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठा ढिंडोरा पीटते हैं। जो व्यक्ति देश की सेवा करके आया है, फौज में अपना जीवन, अपना समय दे के आया है, उन लोगों की भी ये लोग नहीं सोच रहे। कुछ और लोग भी, उनसे भी हम बात करेंगे। वैसा युवा बेरोजगारों की बात करके ये सरकार सत्ता में आई, और जब से सत्ता में आई है तब से भले ही राजीव गांधी युवा मित्र हो, एसआई भर्ती का मामला हो, या फिर अभी हाल ही में आरएस मेंस का मामला हो, लगातार युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ है, बेरोजगारों के साथ कुठाराघात हुआ है। और अभी एक युवा की जान चली जाती है सिस्टम से ही परेशान होकर, और सरकार का कोई भी प्रतिनिधि ना तो इन तीनों जगहों पर आता है और ना इस जगह आता है। क्या कहें? देखिए, इस धरना स्थल से आधे किलोमीटर दूर शहीद स्मारक है, वहाँ पर एसआई वाले धरने पे बैठे हैं। विश्वविद्यालय के अंदर आरएस मेंस वाले बैठे हैं।
लेकिन ये जो सरकार है जब प्रदेश और राज्य देश के अंदर चुनकर आई थी तब इन्होंने युवाओं से बड़े बड़े वादे किए थे कि हम तुम्हें रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। लेकिन आज जिस प्रकार नौजवान दर दर भटक रहा है ये आपके सामने है। लेकिन आज विशेष रूप से हम इस धरने में मौजूद हैं, हमारे भाई राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाने के लिए आए हैं, क्योंकि राकेश बिश्नोई के हत्यारों को अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। वो विभागाध्यक्ष अपनी उस चेयर के ऊपर अभी भी बैठा हुआ है, ना उसकी गिरफ्तारी हुई, ना हत्या के धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा मजबूती से इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे। जब तक राकेश जी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लगातार ऐसे ही यहाँ पर बैठे रहेंगे, उनको न्याय दिलाने की बात करते रहेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से सिस्टम की लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई मामलों में जब से सरकार बनी है, ना युवाओं की सुनी जा रही है, ना बेरोजगारों की सुनी जा रही है, और जो परिवार न्याय मांग रहे हैं सड़कों पर बैठे हैं उनको भी अनदेखा किया जा रहा है। देखो, राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन के तरीके से काम चल रहा है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से राकेश बिश्नोई की जो हत्या की गई, मांग को लेकर इसका परिवार दर दर भटक रहा है। तपती धूप बारिश में भी इसके परिवार को आवाज़ उठाने के लिए छतरी तक नहीं दी गई इसके परिवार को। ये हालात राज्य सरकार ने पैदा कर दिया है। और SM जैसी हाइजेनिक व्यवस्थाओं के बावजूद भी जयपुर में रेफर करना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और आने वाले भविष्य डॉक्टर का हत्या जिस प्रकार करना, हम इस परिवार के साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी इस परिवार के साथ खड़ी है। जब तक न्याय इस परिवार को नहीं मिल जाता हम सब लोग इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। जब तक न्याय इस परिवार को नहीं मिल जाता तब तक इस परिवार के साथ, इन परिवारजनों के साथ डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाने के लिए ये लोग यहाँ पर इसी प्रकार बैठे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। कहना है इनका, भले आंधी हो, गर्मी आए, धूप आए, कुछ भी आए, ये ऐसे ही यहाँ पर खड़े रहेंगे। और अभी हम देखते हैं इसी मामले को लेकर यहाँ पर मौजूद जो पुलिस अधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। उन यहाँ जयपुर ज़िले से कोई वास्ता नहीं है। ये सारा प्रकरण जोधपुर से संबंधित है, मेडिकल कॉलेज से संबंधित है। इसका पुलिस या जयपुर ज़िले से कोई कहीं से कहीं कोई संबंध नहीं है। ये यहाँ SMS के पास में कभी भी यहाँ टेंट नहीं लगा। पुलिस ने इनको बार बार चेतावनी दी कि आपकी नारेबाजी से, इनके बार बार ट्रैफिक रोकने से यहाँ बहुत गंभीर किस्म के पेशेंट आते हैं जिनका जीवन का संकट पैदा हो रहा है। लेकिन ये लोग एक नहीं सुन रहे हैं और ज़बरदस्ती पुलिस से टेंट लगाया है। इसके लिए इनके खिलाफ में प्रकरण पंजीबद्ध होगा, मुकदमा दर्ज होगा, कार्रवाई करेंगे। मूल मांग हमारे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ आके कानून व्यवस्था बिगाड़ना, SMS में जाने वाले गंभीर रोगियों को परेशानी पैदा करना, ज़बरदस्ती बिना मना करने के बावजूद पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की करके टेंट लगाना यहाँ पे, जो टेंट यहाँ कभी अलाउड नहीं है। धरना यहाँ कोई अलाउड नहीं है। कोई परिजन शांत की किसी बात की मांग को लेकर बैठा हो तो समझ में आता है, लेकिन इस तरह से राजनीति का अखाड़ा बना के और ये जो जनता को परेशानी पैदा कर रहे हैं, इस संबंध में हम मुकदमा दर्ज करेंगे। सर, जो देखिए, ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि यहाँ संवेदनशीलता नाम की कोई चीज़ नहीं। कितनी संवेदनहीनता है, किस तरह पुलिस टेंट लगाने को लेके भी मना कर रही है और किस तरह भारी पुलिस जाब्ते तैनात है। जिस तरह यहाँ कोई बहुत बड़ी रैली होने वाली है, परिजनों की जो मांग है, मैं धन्यवाद दूंगा परिजनों को कि हिम्मत और हौसले के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। जो HOD है, अभी तक सरकार ने उसको सस्पेंड तक नहीं किया। HOD की गिरफ्तारी, HOD का सस्पेंशन, नौकरी और जो एक इनकी प्रमुख मांग जांच और मुआवजा, ये प्रमुख मांग है। आप देखिए, 55 दिन से हम लोग बैठे हैं SI भर्ती और RPSC पुनर्गठन, या इस तरह का मामला RS भर्ती आगे बढ़ाने को लेकर सरकार के 2 मुख्यमंत्री, 40 विधायक, आपके सांसद, 2 मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष खुद ये कह चुके हैं कि भर्ती की डेट आगे बढ़ो, फर्स्ट ग्रेड वाला अलग आंदोलन करें। संवेदनहीनता है, सरकार को कौन चला रहा है यही पता नहीं कि सरकार चला कौन रहा है। भजन लाल जी शायद निश्चित रूप से पर्ची से बने मुख्यमंत्री और ये सोच रहे हैं कि अब राजस्थान इनसे नहीं संभल रहा है, अब कब दूसरे नाम की पर्ची आए, ये भी शायद इसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। कोई एक सवाल भी है कि लगातार युवा और बेरोजगारों की साथ देने के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए सरकार सत्ता में आई थी, और जब से सत्ता में आई है सबसे पहले राजीव गांधी युवा मित्र, उसके बाद युवाओं के सपनों को कुचल दिया। जितने कमिटमेंट किए एक भी पूरा नहीं किया। नए संविदा कर्मियों को नौकरी दी, जो RPSC पुनर्गठन, पेपर माफिया, पेपर लीक करने वालों को पाताल से खोदने की बात कही। अमित शाह जी ने तो 20 भर्तियों के नाम गिनाए थे
कि उन 20 भर्तियों के नाम गिना के उन सबको रद्द करके और पाताल से भी ढूंढ लेंगे। हमने प्रधानमंत्री से समय मांगा है, अभी तक हमें समय नहीं मिला। आज हमें सूचना मिली है कि प्रधानमंत्री जी के वहाँ से मैसेज आया कि गृह मंत्री जी पूरे मामले को देखेंगे और इसका गृह मंत्री का समय मिल जाए। हम तो एक बार नंबर 1 और 2 है, एक बार जाके उनको कह देते हैं और नहीं मानते हैं तो 1 लाख जवान दिल्ली कूच करेगा इस राजस्थान को बचाने के लिए। और डॉक्टर राकेश बिश्नोई के जो परिजनों की मांग है मैं धन्यवाद दूंगा कि इस स्थिति में ये लोग यहाँ बैठे हैं। तमाम जो यहाँ संगठन और लोग यहाँ इनको समर्थन देने के लिए भीगते हुए, कल भी मैं भी भीगा था खुद, आज भी बच्चे यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। तो हम सब जब तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता और निश्चित रूप से सरकार को झुकाएंगे, डॉक्टर राकेश के परिवार को न्याय दिलाएंगे। एसीपी कह रही है कि जोधपुर जिले का मामला है, जयपुर जिले में आप लोग धरना यहाँ पे प्रदर्शन लगा करके बैठे हैं, बोल रहे हैं कि टेंट नहीं लगाने देंगे। नहीं, ये गलत है। सुनो, ये लोकतंत्र की हत्या है। एसीपी गलत कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं। आप चिंता नहीं करें, कोई टेंट नहीं हटाएगा। मैं आ गया हूँ, मैं आपके सामने ही बैठा हूँ यहाँ। तो भी आपने पुलिस अधिकारियों की भी बात सुनी और तमाम जो यहाँ पर निर्मल चौधरी जी बैठे हैं, अभिमन्यु पुनिया जी बैठे हैं, विधायक साहब बैठे हैं, उनका सबका कहना है कि डॉक्टर राकेश बिश्नोई के साथ जो अन्याय हुआ है, जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक इस धरना स्थल से ये हटेंगे नहीं। परिजन भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे पूरा घटनाक्रम। एक बार हम आपसे जानना चाहेंगे क्या बात हुई थी। सर, मेरा छोटा भाई डॉक्टर राकेश बिश्नोई MBBS करने के बाद फार्मा से PG कर रहा था MDM जोधपुर मेडिकल कॉलेज से। अभी उसके 2 ही महीने बचे थे डिग्री पूरी होने में। 13 तारीख को उसने जहर खा लिया और आत्महत्या कर ली। उसको जब इमरजेंसी में ले जाया गया पुलिस और MDM अस्पताल प्रशासन के सामने, राकेश ने ये बोला कि एक वहाँ का जो HOD है डॉक्टर राजकुमार राठौड़, उससे प्रताड़ित होकर मैंने ये कदम उठाया और मैं मरने जा रहा हूँ। ये उन्होंने बोला है? उसने, हाँ, पुलिस और हॉस्पिटल प्रशासन के सामने बोला है। उस हत्यारे आरोपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए और गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। मेरा नाम सुभाष, मैं डॉक्टर राकेश बिश्नोई का बड़ा भाई हूँ। तो आपने सुना जिस प्रकार से राकेश बिश्नोई के जो बड़े भाई हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि मृत्यु से पहले राकेश बिश्नोई ने पुलिस प्रशासन के सामने बयान दिया है, बाकायदा नाम लेके बयान दिया है कि जो HOD है राजकुमार राठौड़, उनसे परेशान होकर मैंने ये आत्मघाती कदम उठाया। अब आप ये समझ सकते हैं कि पुलिस प्रशासन को दिया गया मृतक का जो बयान है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ साबित हो सकती है। और उसके बाद भी अगर जो HOD हैं, जो जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है डॉक्टर राकेश बिश्नोई के द्वारा, उनके परिवारजनों के द्वारा, अगर वो अभी तक भी कुर्सी पर बैठे हैं तो ये वाकई में कहीं ना कहीं सवालिया निशान पूरी प्रणाली पर लगता है कि आखिर बयान के बाद भी वो व्यक्ति अपनी कुर्सी पर कैसे बैठा। और शायद यही मांग यहाँ पर बैठे ये तमाम लोग कर रहे हैं कि जब आपके पास में जिस व्यक्ति की वजह से डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने जहर खाया 11 तारीख को, उसका नाम तक उन्होंने बता दिया है, पुलिस में वो बयान दर्ज है, उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति अपनी कुर्सी पर बैठा है, उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो ये वाकई में न्याय प्रणाली के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है। और शायद इसी सवाल का जवाब मांगने, डॉक्टर राकेश बिश्नोई के लिए न्याय मांगने ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं। और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय नहीं मिल जाएगा, ये लोग यहाँ से हटने नहीं वाले। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।